पहली बार बाड़मेर आए हैं, बाड़मेर के कार्यकर्ताओं से बात की। विधानसभा चुनाव के दौरान ऐसी क्या गलतियां हो गई जो कार्यकर्ताओं ने बताई आपको? देखिए, पहली बार मैं बाड़मेर में आया हूं और हरीश चौधरी जी हमारे प्रभारी हैं पंजाब के, उनका डिस्ट्रिक्ट भी था मेरे, उस बार मैं राहुल जी के साथ आया, 2 बार आया। तो कांग्रेस के वर्कर्स ने जो बातें की है, हाँ, जहाँ कोई डिफरेंस कोई बहुत ज्यादा वोटों का नहीं है, एडजस्टमेंट की, मैनेजमेंट की कमी रहेगी, तो उन बातों को आपने सुना, आपके भी अंदर भी बैठे थे, हमने आपको भी नहीं कहा कि आप बाहर चले जाओ, हमने खुली रूप में बातें की हैं। तो इनकी भावनाएं जो हैं उनके ऊपर ही चलेंगी। और कांग्रेस जो है, वहाँ ये भी कहा कि त्याग की भावना चाहिए, कि जो आता है वो कहता है मेरे को टिकट ही चाहिए या मेरे को ये ओहदा चाहिए। जब तक वो त्याग की भावना नहीं आएगी, जो पहली वाली कांग्रेस है, उसी कांग्रेस को हम दिख रहा है। सर, राजस्थान की 25 लोकसभा सीटें हैं, कांग्रेस क्या उम्मीद कर रही है कि जो कार्यकर्ताओं की भावना है, जो एक मिनट सुन लीजिए। लोग कहते थे कि जब असेंबली में कांग्रेस जाती है तो 20-25 पर रह जाती है, तो हम 70 पर लेकर आए। ऐसे एमएलए हैं जो हमारे 300 से कम, 500 से कम वोटों से हारे। ऐसे एमएलए आपके डिस्ट्रिक्ट के, वो 2000 से कम वोटों से हारे। तो जो पार्लियामेंट में हम उनको पूरी टक्कर देंगे और जीत कर आएंगे। और जो कहते हैं कि जीरो आएगा, जीरो नहीं, शायद उनका जीरो हो जाएगा। तो धन्यवाद सर। सर ने बहुत भरोसे के साथ आपको यह जिम्मेदारी सौंपी है, कैसे लड़ेंगे सरकार के खिलाफ? लड़ रहे हैं। आपने देखा होगा 4 दिनों के अंदर जो सत्ता पक्ष का हाल रहा है, उनके मंत्री जवाब नहीं दे पा रहे हैं। जो हमारे क्वेश्चंस हैं, सब घबराए हुए हैं, असमंजस की स्थिति है, ये विधानसभा के अंदर बन रही है। हमने जनता के जो मुद्दे हैं उनको बड़े तरीके के साथ, नियम और प्रक्रिया के तहत विधानसभा में उठाया है और बीजेपी वहां पे घिरी है, उनका जवाब नहीं दे पाई है। सर, अगला जो विधानसभा शुरू होने वाली है, क्या कांग्रेस के साथ मुद्दे रहेंगे? लोकसभा चुनाव भी आने वाले, तो ऐसे कौन से मुद्दे रहेंगे जिससे राजस्थान की पब्लिक को देखिए, हर वो मुद्दा है जो राजस्थान की जनता से जुड़ा हुआ है। रोजाना नए मुद्दे तैयार आते हैं। अभी जो फिलहाल मुद्दा है, जैसे हमारे युवा मित्रों को हटाया है, जो मेडिकल के बच्चे हैं उनको नौकरी नहीं मिल रही है, ठेका संविदा के कर्मी उनको नियुक्ति नहीं हो रही, उनकी जो प्रक्रिया है वो सही नहीं हो पा रही है। इसी प्रकार से जो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका नाम बदल रहे हैं, योजनाओं को बंद कर रहे हैं, चिरंजीवी योजना जैसी बंद कर रहे हैं, ओपीएस तक को बंद करने के चक्कर में है। ये सारे मुद्दे हम लगातार विधानसभा के अंदर उठा रहे हैं। राजस्थान में राहुल गांधी की यात्रा आने वाली है, लेकिन जहाँ जहाँ यात्रा आ रही है वहाँ पर तो काफी दिक्कतें आ रही है। देखिए, में दिक्कतें आई, ममता जी नाराज हो गए। मैं कहना चाहूंगा, 40 ज्यादा नहीं आएगी। मैं खुद यात्रा का प्रत्यक्षदर्शी हूँ। आसाम में मैं खुद गया था। हेमंत बिस्वा शर्मा यात्रा को रोकना चाहता है, कमजोर करना चाहता था, लेकिन वहां की जनता पलक पावड़े बिछाकर राहुल गांधी का इंतजार कर रही थी। रात के 7 बजे तक रैली चली है, जब अंधेरा हो गया, लाइटें नहीं थी, मोबाइल से लाइटें जलाकर लोग राहुल गांधी जी को सुन रहे हैं। तो उनका क्रेज है। बीजेपी यात्रा से घबराई हुई है। लगातार यात्रा के रास्ते के अंदर जो भी इलाके पड़ रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा बिहार के अंदर जिस प्रकार से इन्होंने किया है, अब झारखंड के अंदर किया है, आगे यूपी में भी ये लोग करेंगे। लेकिन इन सब चीजों से राहुल गांधी जी घबराने वाले नहीं है, कांग्रेस घबराने वाली नहीं है। यात्रा के साथ जन समर्थन बढ़ रहा है। इंडिया अलायंस तो ममता जी, नीतीश कुमार, इसे अलग होने के कारण नुकसान में नहीं आ गया? चिंता मत कीजिए, कोई नुकसान में नहीं है। इंडिया अलायंस जिस प्रकार से मजबूती से लड़ रहा है, लोकसभा के जब नतीजे आएंगे, जब आप देखेंगे, ये जनता की आवाज है। आज देश के अंदर जिस प्रकार से आपातकाल की स्थिति बन रही है, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई जहां मर्जी पहुंच रहे हैं, लोगों को डराया जा रहा है, बीजेपी ज्वाइन कराई जा रही है। बीजेपी एक ऐसी मशीन बन गई है जिसके अंदर जो बीजेपी ज्वाइन कर लेगा, उस पर सारे आरोप जो है ना गलत साबित हो जाते हैं और वो आदमी साफ सुथरा हो जाता है। लोगों को टिकट दिलाना चाहते थे, नहीं दिला पाए, उसके कारण हार हुई। हाँ। लोकसभा चुनाव सामने है, सामंजस्य में जो कमी रही है प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व में, आगे लोकसभा चुनाव है, यही स्थिति बरकरार रहेगी? नहीं, कोई स्थिति बरकरार नहीं है। तभी तो हम कह रहे हैं मन से, हम हमारे कार्यकर्ताओं को ये कह रहे हैं कि भाई उस वक्त हम जो कर सकते थे वो थोड़ा बहुत हम नहीं कर पाए। सरकार ने अच्छा किया, बट हम संगठन के लोग जो उसकी टिकट काटना चाहिए था वो नहीं काट पाए। लेकिन अब हम करके दिखाएंगे और कांग्रेस के कार्यकर्ता जो चाहेंगे वो फैसले हम लोग करेंगे और पार्टी आला कमान फैसले करेगी और हम लोग जीतेंगे। यही तो मैं कह रहा हूँ। रंधावा जी का यही कहना था कि प्रदेश संगठन जिन लोगों को टिकट दिलाना चाहता था, राष्ट्रीय नहीं, ऐसा नहीं था। रंधावा जी ने कहा मैं और डोटासरा जी,
यानी हम लोग चाहते थे कि 10-20 लोगों की और टिकटें कटे, तो उसमें मैं भी हूँ, रंधावा जी भी हैं, गहलोत जी भी है, पायलट साहब भी है, हम जो स्क्रीनिंग कमेटी के तमाम लोग भी हैं, लेकिन हम किन्हीं कारणों से नहीं कर पाए वो काम, इसीलिए हमें मलाल है। तो अब वो काम हम करके दिखाएंगे कि सबको लेकर के। ना होने का कारण क्या रहा? अपने शब्द मेरे मुंह में नहीं डाल नहीं, आपकी राय क्यों नहीं मानी गई? नहीं, मैं राय की नहीं कह रहा, हमारा फैसला हम नहीं कर पाए। वो फैसला नहीं माना गया, क्यों नहीं माना? कह रहा नहीं माना गया, हम नहीं कर पाए। आप ही कह रहे हैं हम नहीं कर पाए। हम नहीं कर पाए, वो अब हम करेंगे। मतलब आला कमान को जो राय भेजी गई, नहीं, सवाल यही है, आप नहीं कर पाए। हमने कब कहा आला कमान ने? तो नहीं सर, आपने कहा हम मैं कह रहा हूँ हम फैसला नहीं कर पाए। हम पर पे कह रहे हैं, हमने आला कमान पे कह रहे हैं, नहीं दूसरे नेताओं। हम ये कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं की भावना थी। मैं बहुत क्लियर कर देता हूँ, उतावले मत हो, जो अच्छा और चला ले। जी, जो फैसला हमको करना था, जो हमारे पास फीडबैक आया था, 20-25 टिकटें और हमको काटनी चाहिए थी, जिनका विरोध जनता में था, उन लोगों की हम लोग टिकट नहीं काट पाए। और वो हम नहीं काट पाए, दूसरे का किसी का दोष नहीं है, हम सजेस्ट नहीं कर पाए, इसलिए हम थोड़े से पीछे रह गए 39% वोट लेकर के भी। और हम कार्यकर्ताओं को ये कहना चाह रहे हैं, अब वो सब फैसले करेंगे जो आपने कहा, वो फैसले हम सही करेंगे और हम कांग्रेस जीतेगी और लोकसभा हम लोग। राजेंद्र राठौड़ और आपके बीच में बहुत बात चल रही है। राजेंद्र राठौड़ और आपके बीच में सोशल मीडिया अब राम और जय श्री राम के बाद में खत्म होगी। तो बहुत धन्यवाद, आपके भटकारे बहुत शानदार है। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। अमीन खान साहब ने बहुत बड़ी बातें कही। लास्ट में कहा कि जिलाध्यक्ष कहाँ है, आपने हालांकि जवाब तो दिया उनको। दोनों बातें अमीन खान जी को देखनी पड़ेगी। मेरी बात भी ठीक है कि उनका ये दर्द सही है कि जिला अध्यक्ष ही अगर पार्टी के खिलाफ लड़ ले तो फिर मतलब क्या है। लेकिन जो त्याग वाली बात है, वो त्याग वाली बात भी उनको दिमाग में रखनी पड़ेगी। ये दोनों पहिए साथ चलते हैं, तो त्याग जरूरी है, चाहे परिवार हो, चाहे प्रदेश हो, चाहे पार्टी हो, त्याग भी जरूरी है और पार्टी के प्रति समर्पण और लॉयल्टी भी जरूरी है। दोनों चीजें साथ चलेंगी। तो मैं समझता हूँ ये सब चीजें अपनी अपनी मन की सबने बातें कही हैं, सब अपनी अपनी जगह ठीक है, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं को पार्टी में तवज्जो मिलेगी, उसको पूछ करके फैसले होंगे और हम राजस्थान में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस भारी बहुमत के साथ में चुनाव जीतेगी। सोशल मीडिया पर आप और